हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको वीडियो को एक लाइक कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से मैट्रिक एग्जाम से जुड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होते रहता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना, मैं पढ़ाता वही हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, देखो हमसे क्या प्रश्न पूछा है। इस वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, जिसमें आज हम लोग पार्ट 1 से लेके क्वेश्चन 13 तक करेंगे। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक पे कि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को आप लोग उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और बहुत ही क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ। ठीक है, रिसर्च करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हुई हूँ जो एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा मित्रों, 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है मतलब स्वपोषी किसे कहेंगे हम लोग, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। ठीक है, अब अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है, तो जो पेड़ पौधा होता है वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वपोषी खुद बनाते हैं, तो वो क्या हुआ, स्वपोषी पोषण हुआ। ठीक है, तो जो स्वपोषी पोषण को अपना भोजन बनाने के लिए किन किन आवश्यक तत्व है। ठीक है, स्वपोषी पोषण को अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या तत्व चाहिए, तो देखो सूर्य की प्रकाश चाहिए पहला। ठीक है, पहला क्या चाहिए मित्रों, सूर्य की प्रकाश चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। यानी कि जो पेड़ पौधा है वो अपना भोजन सूर्य की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को पहला प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा मित्रों, देखो जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो एक ग्रंथि होता है हमारे शरीर में, जिस ग्रंथि को बोलते हैं हम लोग जठर ग्रंथि। ठीक है, तो वो ग्रंथि कहाँ पाई जाती है एक्चुअल में। ठीक है, तो जठर ग्रंथि जो पाई जाती है वो आमाशय में पाई जाती है। ठीक है, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। जिससे क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है जो भोजन को क्या करता है, पचने में मदद करती है। ठीक है, आपसे तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, तो देखो पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक रस भी स्रावित होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर एक रस भी स्रावित होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, तो पित्त रस एक्चुअल में कहाँ से स्रावित होता है, तो वो कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, यकृत बोले तो लीवर। ठीक है, उससे क्या होता है, पित्त रस स्रावित होता है जो भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो देखो तीसरा प्रश्न का आंसर क्या है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चौथा चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, तो देखिए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि भी पाई जाती है जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो उस ग्रंथि का नाम क्या है मित्रों, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है वो सबसे छोटा ग्रंथि होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक है, आपसे चौथा प्रश्न क्या पूछेगा, देखिए घेंघा रोग पनपता है। ठीक है, तो जो घेंघा रोग पनपता है, घेंघा रोग कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब हमारे शरीर में आयोडीन की जब अधिक मात्रा हो जाता है तो यहाँ पर जो एक थायराइड नामक जो हार्मोन होता है वो सही से स्रावित नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, घेंघा फूल जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा रोग बोलते हैं। तो वो किस कारण से पनपता है, ठीक है, किससे होता है, तो घेंघा रोग क्या होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग पनपता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक है, आप देखो आपसे छठा प्रश्न क्या है, तो देखो पराग कोश में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो एक फूल होता है उसमें परागकण भी होता है और परागकण, आप लोग पुप्स को देखिएगा, उसमें आपको साइंस का किताब में पुप्स का क्या है, इमेज है, तो उसको आप लोग देखिएगा तो पराग कोश में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो पराग कोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, जिससे पराग कोश की क्रिया होती है। ठीक है, परागकण पाया जाता है। सातवां प्रश्न क्या है मित्रों, कि जो जीवन जीने के लिए कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है। ठीक है, हमें जीवन जीने के लिए कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है, तो जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम क्या है, ये सांस लेने की प्रक्रिया, ठीक है, बोलने की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया, पीने की प्रक्रिया, ये सब क्या है, प्रक्रम है। जो जीव अपना क्या करता है, कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं। तो जीवन जीने के लिए कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है, तो जैव प्रक्रम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो आठवां प्रश्न क्या है मित्रों, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार जो हमारे मुंह में होता है लार, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, तो वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन को पचने में और मसालेदार लटपटाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम।
कौन सा एग्जाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टाइलिन एग्जाम, ठीक है। आपसे 9वां प्रश्न क्या है मित्रों, देखो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो वही प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 10 क्या है, जब अमीबा अपना भोजन किससे करता है, तो अमीबा होता है वो आप लोग स्कोप से देखिएगा तो दिखेगा, ठीक है, हमारे शरीर में अमीबा होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं उस प्रकार भोजन करते हैं, चावल खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक अमीबा नामक कह सकते हैं जंतु पाया जाता है, वो भी तो किसी से भोजन करता होगा, तो वो अपना भोजन किससे करता है, उत्पाद से। जिस प्रकार से हम लोग अपना भोजन मुंह से करते हैं उसी तरह से अमीबा जो जीव होता है वो अपना भोजन किससे करता है, उत्पाद से करता है। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। तो जो इस वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और इसी से वो लोग अपना भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है, फिर ये निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, भोजन को इस प्रकार से ग्रहण करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो 11वां प्रश्न क्या है कि अम्ल अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो जाहिर सी बात है अम्ल का स्वाद कैसा होता है आपको पता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं तो थोड़ा सा खट्टा महसूस होता है ना, तो उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जब हम लोग नींबू खाते हैं तो थोड़ा खट्टा महसूस होता है, ठीक है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, याद रखना है, ठीक है। आपसे 12वां प्रश्न क्या पूछेगा, जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मित्रों, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आने का 100% क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। देखो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम, ठीक है। तो आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम या फिर अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 ही नियम होते हैं दोनों के, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। आपसे 13वां प्रश्न क्या है कि जो सीसा और टीन के मिश्र धातु को किसे मतलब मिश्र धातु को कहते हैं, जो सीसा होता है और टीन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं तो, ठीक है, धन्यवाद।